CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज से CNE न्यूज पर लोकल के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रमों पर आधारित कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। इसमें भारत के बढ़ते कद, चीन की गिरती साख, मालदीव की दुर्दशा, टेररिस्ट पालने वाले पाकिस्तान के कई टुकड़ों में बंटने के आसार, रूस, अमेरिका, नेपाल, भूटान सहित विश्व में चल रहे मसलों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हमारे साथ होंगे सरदार सतिंदर सिंह। आज की पहली कड़ी में भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान, जिसके फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने भारत के साथ ट्रेड करने की वकालत की है। हालांकि सतिंदर सिंह ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर के अनुसार साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सुनते हैं पहली कड़ी में सतिंदर सिंह को, जो सीनियर एडवोकेट के साथ समाज सेवी हैं और देश विदेश की राजनीति की जानकारी भी रखते हैं। सत श्री अकाल। जो ट्रेड बंद किया वो भारत ने नहीं बंद किया। 2019 में भारत ने जब 370 कश्मीर में ख़त्म किया तो पाकिस्तान ने ये कहा भी जब तक 370 आप दोबारा नहीं लगाते हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने बंद किया। आज की डेट में परसों जयशंकर जी का बयान भी था और जब उनकी इंटरव्यू हुई है, इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कट कहा है भी पाकिस्तान जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एंड नहीं करेगा तब तक हम इस ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस समय भारत की स्थिति है, भारत ये चाहता है भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिल्कुल बंद हो। इस करके मुझे लगता है जब तो पाकिस्तान अपने आप को नहीं सुधारता तो ये स्थिति नहीं आने वाली। ये जो जयशंकर जी की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के वो फॉरेन मिनिस्टर है, बिल्कुल इंडियन के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, और यूट्यूब में उनकी वीडियो पड़ी हुई है, परसों की ही वीडियो है, 3-4 दिन की। उन्होंने बड़ा खुल के कहा, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ने जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड टाइज दोबारा लगाना चाहते हैं क्योंकि व्यापार चले, मिलियंस का व्यापार था, सब कुछ था। आज पाकिस्तान की हालत पतली हो रखी है, परंतु पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमारे पड़ोसी हर चाहता है, जयशंकर जी ने कहा भी हर आदमी चाहता है, हर देश चाहता है भी उसका पड़ोसी स्टेबल हो, परंतु पाकिस्तान ने जो टेररिज्म को एज ए टूल अपनाया हुआ है और उसको मानता भी है, फॉरेन पॉलिसी में भी मानता है। इस कारण से लगता है, इंडिया को लगता है भी अभी उसके साथ व्यापार करने की जरूरत नहीं जब तक पाकिस्तान अपने आप को सुधारता नहीं है। सर, हमें लगता है कि जो ट्रेड करना चाहता है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमें लगता है कि टेररिस्ट को फंडिंग करने में उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो तिजारत है, जो ट्रेड है, वो बंद हो गया है। इस वजह से जो लाभ उससे मिलता था, उस लाभ को भी ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट के पीछे लगाते थे, उसके फंडिंग में दिक्कत आ रही। इसीलिए उनको लग रहा है कि भारत के साथ फिर से एक बार तिजारत करते हुए, ट्रेड करते हुए एक बार फिर फंड तैयार करें और टेररिस्ट को बढ़ावा दें। क्या ये भारत को समझना होगा, या लगता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, सचमुच में वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं? दोनों में से क्या हो सकता है? देखो, एक तो पाकिस्तान का जो स्टेट पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी में जयशंकर जी ने कहा उन्होंने टेररिज्म एज ए टूल यूज़ करते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है वो हिडन नहीं रखते, वो मानते भी है। जो कंट्री टेररिज्म को अपना मानती हो और जो टेररिज्म करने में विश्वास रखती हो, तो उसके आप कैसे विश्वास कर सकते हो। और आज की डेट में 2014 के बाद फिर 2019 में जो 370 हुई, अब जो भारत की भी सरकार है वो समझती भी हमारे लोगों को सुरक्षा देना हमारा नैतिक ड्यूटी है, और भारत के लोग अब सुरक्षा के मामले में कहीं भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। पहले बम ब्लास्ट होने, सब कुछ होना, हम जब आज से 10 साल पहले चाहे तो चंडीगढ़ में, पंजाब में, दिल्ली में काम सुरक्षित थे, तो बम ब्लास्ट हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कोई अटैक्स हो जाते थे, इवन हमारे पार्लियामेंट में भी अटैक हुए हैं। तो इस तरह जब हमने अपने आँखों के सामने देखा तो उस कंट्री पे विश्वास करना, और ख़ासकर आज की डेट में वो पैसे के कारण वो उससे लगता है भी डाउन हो रहा हो, तो वो कह रहा, तो मुझे लगता भी अब जो भारत की पॉलिसी है वो ये पॉलिसी नहीं है भी आप अपने पड़ोसी चाहे आपको मारता रहे, आप जो मर्जी देता रहे, अब देना ही देना है। अब वो पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। वो कांग्रेस की पॉलिसी थी या पुरानी सरकारों की पॉलिसी थी। अब पॉलिसी सिर्फ मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है भी अपने देश के जो लोग हैं उनको पूरी तरह सुरक्षा देनी, उनका जीवन बचाना, और जो पड़ोसी भी है अगर पड़ोसी की तरह रहेगा तो हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, अगर पड़ोसी की तरह नहीं रहेगा तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। जिस तरह से पाकिस्तान में खासकर आप देखिए कि पीओके की स्थिति क्या है, उसके बाद बलूचों की स्थिति क्या है, फिर उधर अफगान ने जिस तरह से पाकिस्तान को
पर हमला किए जा रहा है, वहीं ईरान भी देखिए उसके ऊपर, यानी कि चारों तरफ से जो हालात हैं उसके, क्या ऐसी स्थिति में भारत सोच भी सकता है क्या उसके भुलावे में आ जाए जो डार कह रहा है? नहीं, बेसिकली पाकिस्तान सारी तरफ से इस करके घिरा हुआ है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है वही अफ़गानिस्तान के साथ वो लगा हुआ है, और अफ़गानिस्तान की भी जो पॉलिसी है वो आपस में इतनी तरह से भिड़ चुके हैं। बलूचिस्तान आज से नहीं, कितने साल से आज़ादी मांग रहा है, उसको बलूचिस्तान को आज़ादी देने को तैयार ही नहीं। और पीओके में जो पाकिस्तान के पास है उसमें वहाँ पे लोगों की आप हालत देखते ही हैं, बड़ी बुरी है। और इंडिया के जो पीओके है और वहाँ पे बड़ा फ़र्क है। आज वहाँ पे फैक्ट्रीज भी लग रही, हमारे इंडिया वाले में स्थान में सब कुछ लग रहा है, और पूरा पैसा का आन जान भी पूरा हो गया, और लोग भी बड़े खुश हैं। परंतु ये स्थिति पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान क्योंकि अपने आप को टेररिज्म के बांध के रखना चाहता है, और वो भारत से कहीं ना कहीं अपनी उसको लगता भी मेरे को भारत जितना मैं बड़ा हूँ वो हूँ, दूसरा से क्योंकि उसने परमाणु बम बना लिया, उसको लगता भी शायद बहुत बड़ी चीज़ मैंने कर ली हुई है। परंतु परमाणु बम किसी को रोटी नहीं देता। तो जब मोदी जी बने थे तो मोदी जी ने ये कहा था, बनते 2014 का, शायद आपको बयान याद भी होगा भी, हम पाकिस्तान को भी उन्होंने आह्वान करते हुए कहा था हम इकट्ठे मिलके आओ गरीबी से लड़ें। परंतु वो पैसे हम कमाए, सब कुछ करे, पर पाकिस्तान का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, उसका रुझान है टेररिज्म की तरफ। और क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात, आप फॉरेन मिनिस्टर की बात बोल रहे हो, फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ की आर्मी में बहुत फ़र्क है। जो आर्मी होता वो है जो आर्मी चाहती है, आर्मी कभी भी नहीं चाहती भी वहाँ पे पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ सुधरे, क्योंकि उनको जितना यहाँ पे खून खराबा होता है या जितनी लड़ाइयाँ होती है तो उनको नेचुरली उनको सर्वाइवल उनकी फिट होती है। और पाकिस्तान में आर्मी ने सारा बिजनेस संभाल रखा है। आप मैक्सिमम देखो तो वहाँ का सारा बिजनेस आर्मी के पास ही है। तो इस कारण से अब आज की डेट में आर्मी को भी दिक्कत हो रही है, ये इस करके बातें निकल रही हैं। पाकिस्तान की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान अपने लोगों को, जिसे वो उर्दू में कहते हैं, अवाम भी कहते हैं, उनको सच्चाई बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको भी ये पढ़ाया जाता है, जब उनको ये दिखाया जाता है उनके अंदर भी एक हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, दूसरा हिंदुस्तान हमारे से भी बहुत गरीब है, क्योंकि उनको ये लगता भी उन्होंने पूरे देश में हिंदुस्तान में राज किया था तो हम फिर दोबारा राज करेंगे, और हम राजाओं की उसमें से है। तो इस कारण से उनको बड़ी एक कम्प्लेक्स ऐसा दे दिया गया, उनको लगता ही नहीं भी पाकिस्तान गरीब हो गया हुआ है और पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है और इंडिया बहुत तरक्की कर गया हुआ है। सर, ऐसा नहीं लगता है कि वो सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं तो इनको फिर एक बार कन्वर्ट होकर अपने अपने घरों में जाना चाहिए, ताकि कट्टरता ख़त्म हो और फिर पाकिस्तान सुधार की स्थिति में जाए और वो भी एक समय अच्छे पावर में आ जाएं, हर तरह से, आर्थिक रूप से भी। देखो, कट्टरता वाला विषय जो है वो एक धार्मिक विषय है, वो अपनी उनकी मान्यताएं हैं, और हम जो भारत से निकले जितने भी पंथ संप्रदाय हैं उनमें कहीं भी कट्टरता नहीं को कुछ भी नहीं है, और बड़ा मिलजुल के चलने वाला चीज़ है। परंतु ये एक चीज़ें हैं जो साइंटिफिक तरीके से जब भी कभी भी ठीक होंगी तो बड़ी अच्छे तरीके से ठीक होंगी, और वो भी आज की डेट में सोच रहे हैं भी हमें कट्टरता से हमें खुशहाली मिली है कि नहीं मिली है। ये तो सोच का विषय है, ये उनको सोचना है भी उनकी कट्टरता से उन्हें क्या मिला है। तो कुल मिला के सर कि जो डार ने ऑफ़र दिया है कि हमें भारत के साथ तिजारत और ट्रेड वगैरह करने चाहिए, तो हालात वो नहीं बता रहा है कि आज के समय में उनके साथ किसी भी तरह का संबंध रखना चाहिए हमें। नहीं, वो तो जयशंकर जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है भी जब तक आप टेररिज्म को नहीं छोड़ोगे। अभी भी परसों जो इंटरनेशनल उसमें कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो बोला है, पाकिस्तान ने जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड लिया, फिर इंडिया ने फिर उनको ब्रेक किया, तो जब तक वो हटेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता भी इंडिया अब कंटिन्यू करेगा। ये 2014 वाला इंडिया है, अगली सदी जाने वाला इंडिया, ये वो इंडिया नहीं है, जो वो भारत नहीं है जो ये कहता था भी आप हमें मारो भी, सब कुछ ही करो पर आप खुश रहो। अब ये नहीं है, अब आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने जो कहा है कि हमें तिजारत करने की ज़रूरत है, ट्रेड करने की ज़रूरत है भारत के साथ, जब तक टेररिज्म को ख़त्म नहीं करते तब तक गिड़गिड़ाने का कोई लाभ नहीं है पाकिस्तानियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, सत श्री अकाल। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।